हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीयू मैथ क्लासेज। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। तो चलिए दोस्तों, नई उमंग नए जोश के साथ रीजनिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यह टॉपिक हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिस विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि वो रैंकिंग टेस्ट बिल्कुल नहीं जानता है तो दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रैंकिंग टेस्ट को हम बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और ये ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है, सपोज करो कि किसी क्लास में एक स्टूडेंट फर्स्ट लाता है, सेकंड, थर्ड, ये सब क्या है, रैंकिंग है। तो इन्हीं रैंकिंग को हम रीजनिंग में प्रदर्शित करेंगे कि उसकी क्या रैंक है, उसका क्या ऑर्डर है, उसका क्या क्रम है। तो इन क्रम को हम बिल्कुल जीरो से यहां स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है भी, आपको एक तरह से ये देखिएगा भी, अगर किसी क्लास में या किसी क्वेश्चन में कोई एग्जामिनर की बोले कि एक स्टूडेंट, एक छात्र बाएं से, इसको हम बोलते हैं बाएं से। अगर बोले बाएं से या फिर आरंभ से या फिर ऊपर से या फिर स्टार्टिंग से, ठीक है। अगर कोई भी बोले कि एक छात्र बाएं से 19वें स्थान पर बैठा है, अगर इस तरीके से बोलता है, एक छात्र आरंभ से या बाएं से या ऊपर से, एग्जामिनर क्वेश्चन में इन तीनों वर्ड में से किसी से भी कोई भी वर्ड दे सकता है। भाई अगर बोले कि भाई रोहित, भाई यहां मान के चलो रोहित, इसको बोल देंगे हम आरंभ से या बाएं छोर से। इसको हम बाएं छोर से भी बोल सकते हैं, इसको हम बाएं छोर से भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर से देता है तब भी यहां से स्टार्ट करना है, अगर बाएं से देता है तब भी यहां से स्टार्ट करना है, और आरंभ से देता है तब भी यहां से स्टार्ट करना है। अगर बोले कि रोहित बाएं से यानी कि स्टार्टिंग से 27वीं पोजीशन पर है, यानी कि उसकी रैंकिंग 27 है, ठीक है। भाई रोहित स्टार्टिंग से 27वीं पोजीशन पर बैठा है, और अंत से यहां पर बोलते हैं राइट से, इसको क्या बोलेंगे हम, राइट यानी कि दाएं से या फिर अंत से या फिर नीचे से यानी कि इधर से स्टार्ट करना है। यदि इधर से इस साइड चल रहे हो आप तो ये सब होंगे बाएं से, स्टार्टिंग से, ऊपर से, टॉप से, बाएं छोर से। यदि बोले कि अंत से नहीं कि इस तरफ, यदि बोले कि रोहित की पोजीशन दाएं से, अंत छोर से या नीचे से या बॉटम से, उसकी पोजीशन 21 है, ठीक है। भाई बोल रहा है कि स्टार्टिंग से उसकी पोजीशन 27 है और अंत से उसकी पोजीशन 21 है। तो क्लास में कितने स्टूडेंट है, या फिर उस पंक्ति में, उस क्यू में कितने स्टूडेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टर्म्स क्लियर करने हैं, ठीक है। ये एग्जाम में कोई भी टर्म्स आए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ इसी तरह से आपको लेना है। अब सपोज करो सबसे पहले टाइप आता है यही टाइप जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, एक टाइप 1। सबसे पहले टाइप 1 में क्या है कि रोहित राइट से लेफ्ट, यहां से तो लेफ्ट हो गया, रोहित लेफ्ट से 27वीं पोजीशन पर बैठा है, या रोहित का स्थान लेफ्ट से 27वां है और रोहित का स्थान राइट से, अगर यहां से लो, ये हो गया आपका राइट से रोहित का स्थान 21 है। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट या टोटल मेंबर या टोटल नंबर, कुछ भी बोल सकता है। इस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने, टोटल नंबर कितने, टोटल मेल या फीमेल या स्टूडेंट, कुछ भी बोल सकता है, बॉयज गर्ल्स कुछ भी बोल सकता है। तो टोटल उसमें कितने नंबर है। तो ऐसे के लिए हमें टोटल अगर निकालना, टोटल हमेशा होता है राइट
प्लस लेफ्ट दोनों को जोड़ो और उसमें से -1 कर दो। सबसे पहले देखो रोहित की जो पोजीशन है लेफ्ट से कितनी है 27, रोहित की जो पोजीशन है लेफ्ट से कितनी है 27 और रोहित की पोजीशन राइट से कितनी है 21। इन दोनों को जोड़ो और -1 कर दो। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 और -1 ये हमारा 47। तो यानी कि जो इस पंक्ति में जो इस लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 47 है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बाकी क्वेश्चन हम एक एक करके हम सारे क्वेश्चन लेंगे और सभी क्वेश्चन को एक साथ हम करेंगे। चलिए हम अब यहां से एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर मैं अपने बेस्ट 10 क्वेश्चन लूंगा जो 10 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बेस्ड यानी कि संख्याएं चेंज होती रहती है, वही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उन्हीं से बेस्ड मैं 10 क्वेश्चन लूंगा जो काफी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। वे क्वेश्चन आपको अंत तक करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार कर लिया तो जीवन में आप रैंकिंग टेस्ट को कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर देखना आप। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, रमन ऊपर से 19वां। भाई रमन क्या है, ऊपर से यहां पर देखना जो रमन है, रमन ऊपर से 19वां, यानी कि अगर रमन को इधर से टॉप से, ये क्या है टॉप से ऊपर से हो या लेफ्ट से हो या फिर स्टार्टिंग से हो, ठीक है, या लेफ्ट एंड से हो, तो ये क्या है रमन की जो पोजीशन है वो 19वीं है टॉप से। अब क्या कह रहा है, नीचे से इसकी पोजीशन 25वीं है। अगर रमन को देखो इधर से आप देख रहे हो तो 19वीं पोजीशन, अगर आप इधर से रमन को देख रहे हो तो रमन की इधर से पोजीशन कितनी है 25वीं पोजीशन है। ठीक है, यदि टॉप से ये हो गया नीचे से, अगर टॉप से रमन को देख रहे हो आप तो रमन टॉप से 19वें स्थान पर बैठा है। अगर नीचे से रमन को देख रहे हो तो रमन नीचे से 25वें स्थान पर बैठा है। तो इस लाइन में टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं। तो ऐसे केस में मैंने बताया है कि लेफ्ट यानी कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन एक ही बंदा है, लेफ्ट से इसकी कौन सी रैंकिंग है 19 और प्लस राइट से इसकी कौन सी पोजीशन है 25 और इन दोनों पोजीशन में से यदि हम -1 कर दे तो इस लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं वो निकल कर आ जाएगा। तो लेफ्ट से उसकी पोजीशन कितनी है 19 और राइट से कितनी है 25 और इनमें से आप -1 कर दो तो यानी कि ये कितना हो गया आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 और -1 43। तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए इस लाइन में, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए वो आ गया आपके 43। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोकी ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका क्रम बताओ। गुंजन तथा त्रिलोकी का 30 छात्रों की एक क्लास है। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन है, ये मान लो आप, ठीक है, यहां पर है गुंजन 30 छात्र है, यहां पर कितने स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर लिया गया है। तो 30 छात्र में गुंजन की जो पोजीशन है 13वीं है। गुंजन यहां पर जो गुंजन बैठा है, गुंजन की पोजीशन है 13वीं और त्रिलोकी की पोजीशन है 14वीं 14th। त्रिलोकी ने 30 छात्रों में गुंजन बाएं से, भाई हमेशा बाएं से, इसमें क्या बोला है 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोकी ऊपर से, ऊपर का मतलब टॉप से, बाएं से, स्टार्टिंग से, ये अगर बोला जाए तो हमेशा इस तरफ से लेंगे। अगर अंत से, राइट से, नीचे से बोला जाए तो इस तरफ से लेंगे। तो बोला टॉप से, तो टॉप से गुंजन की पोजीशन है 13वीं और त्रिलोकी की पोजीशन है 14वीं। तो ये क्या बोल रहा है कि इनकी इस तरफ से पोजीशन बतानी है। ठीक है भाई, यानी कि अगर इनकी पोजीशन टॉप से दी गई है तो हमें क्या निकालनी है नीचे से, हमें निकालनी है नीचे से। तो नीचे से कैसे निकालोगे, टोटल इसमें कितने स्टूडेंट है मेरे भाई 30 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट 30। तो यहां से यहां तक आप देखो, ध्यान से देखो कितने स्टूडेंट हो गए 14 स्टूडेंट हो गए। जब 14 हो गए तो इधर कितने बचे, ये वाले स्टूडेंट कितने बचे 30 में से आप 14 माइनस करोगे तो ये कितने बच गए 16 बच गए।
ठीक है, ये बच गए 16 स्टूडेंट। तो अब यहां पर देखिए, जब इसके त्रिलोकी को, इसको छोड़ दो, आप इसको भी छोड़ दो, यहां देखो आप त्रिलोकी से इधर, त्रिलोकी से इधर, यानी कि त्रिलोकी से इधर कितने स्टूडेंट? 16। तो इधर से हम देखेंगे तो त्रिलोकी के कौन सा स्टूडेंट हो गया? 17वां। तो त्रिलोकी की जो पोजीशन है 17वीं हो गई, त्रिलोकी की होगी 17वीं राइट साइड से, ठीक है। ऐसे गुंजन की निकालो, तो जब ये 17वीं होगी तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 18वीं, 18वां, क्योंकि इनका अंतर क्या है? एक का अंतर है। तो ध्यान से देखना, अब यहां राइट साइड से, राइट से गुंजन एवं त्रिलोकी, राइट से गुंजन एवं त्रिलोकी की पोजीशन कितनी है? त्रिलोकी की पोजीशन, तो गुंजन की पोजीशन कौन सी है? 18वीं, ठीक है, और त्रिलोकी की कितनी, इसकी त्रिलोकी की कितनी है? 17वीं पोजीशन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में क्या है देखिएगा, तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाईं ओर से 23वें स्थान पर है। देखो यहां देखो, बाईं ओर से मनीष जो है, मनीष बाईं ओर से 23वें स्थान पर है, इधर से, ठीक है, बाईं ओर इधर से मनीष बाईं ओर से 23वें स्थान पर है, और रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। रमेश जो है मनीष से, जो ये मनीष बैठा है, मनीष से बाईं ओर 11वें स्थान पर, तो 11वें स्थान पर, इससे 11वें स्थान पर है तो इसमें -11 कर दो। तो जब 23 में से -11 करेंगे तो उसकी पोजीशन क्या आ जाएगी? 12वीं। तो यहां बैठा है रमेश, यहां क्या है मेरे भाई? रमेश। तो रमेश की पोजीशन कितनी है? 12वीं, ठीक है। इनके बीच में कितने देखो, इनके बीच में अगर आप लोगे, यहां से देखो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां से देखो ये हो गया 1 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, जब जाकर यानी कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। अगर हम 23 में से 11 घटाएंगे तब जाकर इसकी 12वीं पोजीशन आ गई, किसकी आ गई? रमेश की। तो रमेश बैठा है 12वें स्थान पर, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यदि रमेश दाईं ओर से 16वां हो, रमेश की पोजीशन इधर से, भाई रमेश की पोजीशन यहां आ जाओ, रमेश ये बैठा है ना यहां, तो रमेश की पोजीशन यदि दाईं ओर से 16वीं है, रमेश की पोजीशन दाईं ओर से 16वीं है, तो पूछ रहा है कि पंक्ति में कितने तैराक है। अब तुम एक बात बताओ भाई, ये 12वीं पोजीशन पर है, इधर से ये 23वें नंबर पर था, ठीक है, तो ये यहां पर आ गया 12वें पोजीशन पर। तो मेरे भाई जब 12वीं पोजीशन पर ये है, इधर से इसकी पोजीशन रमेश की मानो, रमेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है? रमेश की 12वीं, और राइट साइड से रमेश की पोजीशन कितनी है? 16वीं। तो हमें क्या निकालना है? टोटल स्टूडेंट, टोटल तैराक या टोटल नंबर। हमेशा मैंने बताया था रमेश की, देखो इधर से रमेश की पोजीशन कितनी है? 12वीं, और इधर से रमेश की पोजीशन कितनी है? 16वीं। यदि लेफ्ट और राइट दोनों दे टोटल पूछ रहा हो तो वो क्या होता है? लेफ्ट प्लस आर माइनस 1, यानी कि इसमें क्या करेंगे? 12 और 16 को जोड़ दो और इनमें से -1 कर दो, तो 28 - 1 27 तैराक है। तो इसमें टोटल तैराक कितने हैं? 27। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर, यानी कि 74 स्टूडेंट की एक पंक्ति में श्वेता लेफ्ट एंड से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा 74 स्टूडेंट में। अब देखिएगा यहां पर ये हमारी रो है, एक पंक्ति है। अब बोला श्वेता बाएं लेफ्ट हैंड से, श्वेता लेफ्ट हैंड यानी कि इस साइड से, श्वेता लेफ्ट हैंड 27वें स्थान पर है। श्वेता की पोजीशन है, श्वेता की पोजीशन है 27वीं, ठीक है। श्वेता लेफ्ट हैंड से 27वें स्थान पर है, पलक श्वेता के दाएं, पलक जो है श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, इससे 7वें स्थान पर, ठीक है। अब इससे 7वें स्थान पर है तो इससे पहला, इसमें 7 जोड़ दो, तो 7वें स्थान के लिए क्या करना? प्लस के 7 कर दो, प्लस के 7 करोगे तो 34 आ जाएगा। तो 34वें स्थान पर कौन है? पलक। 34वें स्थान पर पलक आ जाएगा। जैसे इससे 11वें स्थान पर रमेश है तो -11 कर दिया,
इससे सातवें स्थान पर पलक है, तो इसमें +7 कर दो, यानी कि इनके बीच में 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में 6 मेंबर हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, 6 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पलक की पोजीशन आ गई लेफ्ट से 34वीं आ गई। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7वें स्थान में पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या है, तो दाईं ओर से इस पलक की कंडीशन बतानी है, पलक किस पोजीशन पर है, तो दाईं ओर से यानी कि राइट से निकालना है। बहुत आराम से क्वेश्चन देखना है मेरे भाई। ठीक है, तो राइट से निकालना है। अब तुम देखो मेरे भाई, यहां पर टोटल, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 74। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए, 74। अब तुम ये देखो, यहां से लेकर यहां तक पलक की पोजीशन कितनी है, 34वीं, यानी कि यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट आ गए, 34 आ गए। तो यहां से यहां तक अगर 34 आ गए, तो ये जो बचे हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने, 74। तो 74 टोटल स्टूडेंट है। 74 में 33 स्टूडेंट इधर हो गए, इस वाले पोर्शन में देखो, ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में 34 स्टूडेंट हो गए, तो बाकी बचे कितने मेरे भाई, ये बच गया आपके 40 स्टूडेंट। तो ये यहां पर, यानी कि यहां से यहां तक स्टूडेंट कितने हो गए, 40। यानी कि पलक से इधर कितने बंदे और बैठे हैं, 40 बैठे हैं। तो चल पर अगर हम इधर से काउंट करेंगे तो पलक की पोजीशन कितने, 40, तो इधर बैठे हैं, एक ही होगी। तो पलक की जो पोजीशन होगी राइट से जो पलक की पोजीशन हो गई, पलक की पोजीशन होगी 40, तो इसके इधर बैठे हैं, और 40 और 1 ये पलक खुद हो गई, तो 40 + 1 41वीं पोजीशन पलक की हो गई। समझे मेरे भाई। तो यहां पर क्या है कि इसके इधर स्टूडेंट देखने हमें 40 स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं, तो 40 और पलक खुद है, तो 40 और 1 41, राइट से पलक की पोजीशन होगी 41वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 49 स्टूडेंट में ये है भाई 49 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 49। ठीक है, 49 स्टूडेंट में हरीश बाएं से 27वें स्थान पर है, बाएं से, लेफ्ट से पूछ रहा है, यानी कि लेफ्ट से हरीश क्या है, 27वें स्थान पर है। हरीश लेफ्ट से 27वें स्थान पर है। ठीक है, 27वें स्थान पर है। अब ये क्या कह रहा है कि उसी पंक्ति में महेश दाईं ओर से 27वें स्थान पर है। भाई इसी लाइन में अगर महेश को इधर से राइट साइड से काउंट किया जाए, ये तो हमने लेफ्ट से किया, ये अगर हम राइट से काउंट करें, ये हमारा लेफ्ट से हो गया, तो यहां पर महेश की पोजीशन भी 27वीं है। अब तुम देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, 49। आपने देखा भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 49 है, और जब हरेश यहां से 27वीं पोजीशन पे बैठा है, तो इसके इधर कितने स्टूडेंट बच गए भाई, टोटल स्टूडेंट 49 थे और 27 बैठ चुके हैं, टोटल बचे कितने, अब 22, तो 22 बचे। तो इसके इधर कितने स्टूडेंट है, अभी 22 स्टूडेंट है। तो यानी कि रमेश की जो पोजीशन है, रमेश बोल रहा है ना, रमेश या महेश, हाँ महेश की जो पोजीशन है वो राइट एंड से 27वीं है, यानी कि 27वीं है, तो 22 तो इधर हो गया, 23 ही होगा, तो इसके इधर आएगा, यहां आ जाएगा भाई आपका महेश भी इधर आ जाएगा, तो महेश की पोजीशन होगी 27वीं, इसकी भी 27वीं है। ठीक है, ध्यान से देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। यहां पर क्लियर देखना, अगर हम लेफ्ट से हरेश को देखते हैं, हरेश की पोजीशन है 27वीं, अगर राइट से महेश को देखते हैं तो महेश की पोजीशन भी 27 है। बट आपको आपने कैसे सोचा कि ये इसके इधर आएगा, आपने माइंड लगाया कि यार 27 इसके इधर, 22 स्टूडेंट बचे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 49 में से 27 हमने बैठा दिए है इधर, तो 27 अगर घटाएंगे तो 22 बच गए, यानी कि इसके इधर कितने स्टूडेंट बचे हैं 22, तो 22, और जबकि महेश की पोजीशन इधर से 27वीं है, तो यहां तो जब 22 बैठे तो इसकी पोजीशन इधर से, हरेश की पोजीशन इधर से होगी 23वीं, फिर 24 25 26 27 इधर आएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हैं, जो भी बैठे होंगे वो हमें निकालना है, हमें नहीं पता, हमें निकालना है। भी ये आइडिया से लगाया, जो भी इनके बीच में बैठे वो हमें निकालना है। अब ऐसे कैसे निकालेंगे, ऐसे केस में क्या है, ओवरलैपिंग हुई है, ये इधर जा रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं, ये महेश को क्रॉस कर रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तो महेश इसको क्रॉस करके आ रहा है। यहां पर क्या हुई है, ओवरलैपिंग, यहां पर हुई है ओवरलैपिंग। अगर ओवरलैपिंग हुई है तो 27 + 27 कितने हो गए भाई, 54,
27 प्लस 27 कितने हो गए 54। तो टोटल देखो इधर से 27वीं महेश की पोजीशन है, इधर से हरेश की पोजीशन 27वीं है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो 54। तो ऐसे केस में 54 में से 49, ये जो टोटल स्टूडेंट है 49 घटाओ, क्योंकि 54 तो मेरे भाई स्टूडेंट नहीं है ना। आप कहोगे नहीं 54 तो नहीं, 54 तो नहीं है, 49 है। तो 44 हमारे टोटल स्टूडेंट कितने बैठ रहे हैं, हमारे बैठ रहे हैं टोटल स्टूडेंट बैठ रहे हैं 54, और 54 तो नहीं है, हमारे कितने हैं 49। तो हमने देखा कि 54 में से 49 माइनस करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 5 स्टूडेंट। इनके बीच में क्या है 5 आने चाहिए, बट ये ओवरलैपिंग हुई है, तो ओवरलैपिंग में हुई है तो माइनस कर दो महेश और हरेश को, महेश और प्लस हरेश माइनस हो जाएंगे, महेश प्लस हरेश, यानी कि ये हो जाएंगे 2 मेंबर और माइनस होंगे। तो इनके बीच में कितने नंबर है मेरे भाई, इनके बीच में हो गए 3 नंबर हो गई। ठीक है, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे 3 हो गए, 1 2 3, ऐसे 3 बंदे बैठ गए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, टोटल स्टूडेंट देखना है 49, और टोटल यहां जोड़ो 27 प्लस 27, आपने यहां पर जोड़ा 27 प्लस 27 बराबर 54। तो 54 टोटल में से टोटल स्टूडेंट निकाल दो, ये आगे 5, और 5 में अगर ओवरलैपिंग हुई है तो माइनस कर दो 2, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो 5 ही आंसर आएगा। यहां पर ओवरलैपिंग हुई है तो 5 आंसर नहीं आएगा, -2 है, क्योंकि ये हरेश और महेश दोनों माइनस होंगे, ये माइनस होंगे। तो कितने इनके बीच में कितने स्टूडेंट बचेंगे 3 बचेंगे। सेम इसका अपोजिट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 79 स्टूडेंट है टोटल, 79 बच्चे हैं, ऐसे देखो भाई 79 बच्चे हैं, इसमें कितने बच्चे 79। तो ये कह रहा है कि एक पंक्ति में रमेश बाएं से 27वें स्थान पर है, बाएं से रमेश, ये देखो रमेश बाएं से जो रमेश है वो 27वें स्थान पर है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट यहां पर 79 है, तो बोल रहा है कि यहां पर रुपेश दाईं ओर से 27वें स्थान पर है, इधर से ये रुपेश है, रुपेश भी यहां से 27वें स्थान पर है, रुपेश भी 27वें स्थान पर है। तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट है ये बताना है, इनके बीच में कितने स्टूडेंट है। तो ऐसे केस में अब आप कहोगे कि सर ये रुपेश यहां क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर टोटल स्टूडेंट 79 है, ज्यादा है। अगर 27 प्लस 27 आप ऐड करोगे तो 27 प्लस 27 कितना होगा 54, तो 54 से ज्यादा है, तो इनके बीच में कुछ स्टूडेंट आ सकते हैं। बट यहां पर 27 प्लस 27 54 हो गया था, 54 तो टोटल स्टूडेंट नहीं है ना मेरे भाई, तो यहां 54 टोटल स्टूडेंट नहीं, इसलिए ये महेश यहां पर नहीं आया, क्योंकि इधर 22 स्टूडेंट है और ये है 27वां, इधर से राइट से 27, तो 27वां कहां आएगा, इसकी इधर आएगा। तो ऐसे में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, यहां पर भी 27 प्लस 27 बराबर होगा 54, और टोटल में से माइनस कर दो, तो टोटल क्या होगा 79 माइनस 54, तो ये बराबर क्या आ गया आपका 5 और 2 25 स्टूडेंट आ गए। अब आप बोलोगे सर इसमें -2 नहीं किया, इसमें से -2 नहीं करना है, इसमें से -2 नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं हुई। अगर ये राइट से रुपेश इधर आता और रमेश उसके उधर रहता, अगर ओवरलैपिंग होती तो माइनस करने के बाद जो आंसर होता उसमें से भी -2 करते, तो इसलिए यहां पर -2 नहीं किया, तो यहां पर आंसर क्या होगा सिर्फ 25 होगा। तो ऐसे केस में क्या करना है 27 प्लस 27 54, और माइनस कर दो ये 49, तो 49 माइनस कितना 5, बट ओवरलैपिंग हुई है तो -2 कर दो, 3 आंसर हो गया। ओवरलैपिंग नहीं हुई है तो सेम छोड़ दो। ये बहुत आसान तरीका, क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन के सिर्फ नंबर चेंज होते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये एग्जाम में, हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 देखिएगा, बच्चों की एक पंक्ति में मनोज बाईं ओर से, देखिएगा बच्चों की एक पंक्ति में मनोज बाईं ओर से दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, मनोज दाईं ओर से, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर, ध्यान देना दाईं ओर से, मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, ये किरण बाईं ओर से है और मनोज दाईं ओर से है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब वे अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, अब इंटरचेंज कर लिया मेरे भाई, अब इन्होंने क्या किया कि मनोज आ गया यहां पर और किरण आ गई यहां पर, तो यहां पर तो मेरे भाई आ गया मनोज और यहां पर मेरे भाई आ गया किरण। ठीक है,
इनका स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, बहुत अदला बदली वाला क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें नहीं दिए है। यदि ये अपना स्थान इंटरचेंज कर लेते हैं तो मनोज राइट साइड से 35वें स्थान पर आ जाता है। मनोज राइट साइड से यानी कि इधर से मनोज आ जाता है 35वें स्थान पर आ जाता है। ठीक है, तो उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितने होंगी, तो इसमें कुल नंबर कितने होंगे, कुल मेल कितने होंगे, कुल स्टूडेंट कितने होंगे, कुल कितने पुरुष होंगे, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और पूछा किरण की बाईं ओर से किस स्थान पर है। एक तो लेफ्ट साइड से किरण की पोजीशन, दो चीज पूछी है, लेफ्ट से किरण की पोजीशन, ठीक है, और दूसरा पूछा है नंबर 1, नंबर 2 टोटल नंबर या टोटल मेंबर इन लाइन, इस लाइन में टोटल मेंबर कितने हैं। बहुत आसान तरीका। इसमें क्या करना है, सबसे पहले भाई स्थान इंटरचेंज कर दिया आपने, अब आपने स्थान इंटरचेंज कर दिया। अब आप देखो पहले मनोज की पोजीशन कितनी थी मेरे भाई, 30। अब मनोज का जब स्थान चेंज होगा तो मनोज कितने स्थान पर आ गया, 35वें पर। तो यानी कि इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, देखो 30 में से यानी कि यहां 35 माइनस 30 करोगे तो 5 हो गया, यानी कि 5 इसको मिलाकर तो इनके बीच में 4 स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4, इनके बीच में 4 बंदे हो गए। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि 30 31 32 33 34 35, तब जाकर मनोज 35वां होता है। ठीक है, तब जाकर मनोज 35, यानी कि मनोज इधर से 35वां है यहां पर। ठीक है, अब तुम देखो जब यहां 35 हो गए और इसके इधर कितने बंदे हो गए भाई, 20वां पोजीशन है इसकी, इधर से 20 है, तो इसके इधर कितने बंदे बैठे होंगे, 1 कम 19, इसको हटा दो, इस किरण को छोड़कर इधर कितने बंदे बैठे हैं, 19। तो 19 और 35 ये तो हो गए टोटल, तो टोटल कितने आ जाएंगे मेरे भाई, टोटल आएंगे, इधर तो बैठे देखो मनोज के इधर आ जाओ, मनोज को मिला लो यहां से, ये है मनोज, इधर से लो, अब यहां बैठा है मनोज, अब स्थान चेंज हो गया, मनोज यहां पर आ गया मेरे भाई, तो मनोज यहां बैठा है, तो मनोज तक इधर कितने बंदे हो गए, 35 प्लस। ठीक है, मनोज की ध्यान रखना, मनोज इधर की पोजीशन कितनी है, 35 है, और इधर से मनोज की पोजीशन कौन सी है, 20वीं है, इधर से मनोज की पोजीशन कितनी है, 20वीं है, तो 20 लेफ्ट प्लस राइट -1, ये तो टोटल स्टूडेंट। टोटल मैंने बताया था, मनोज की पोजीशन देखो यहां, मनोज की इधर से स्थिति देखो 20वीं, यहां देखो ये किरण की जो स्थिति थी 20वीं, मनोज की इधर से स्थिति देखो 35वीं, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इजिकल टू ये हो गया आपका 55 -1 54, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए 54। अब दूसरी बात, दूसरी क्या है, लेफ्ट से किरण की पोजीशन बताओ, किरण अब कहां गई, किरण अब यहां आ गई। अब पूछ रहा है, अब चेंज करने के बाद किरण कहां पर आ गई, यहां आ गई। अब देखो किरण यहां पर आ गई, आपने देखा इधर से, एक बात देख लो, लेफ्ट से किरण की पोजीशन पूछ रहा है, यहां से मनोज की पोजीशन कितनी, 20, और कितने स्टूडेंट बैठे हैं, 4, 20 से 21 22 23 24 और 1 25, तो यानी कि लेफ्ट से किरण की पोजीशन होगी 25वीं। ठीक है, ध्यान से समझ गए। आप देखो किरण कहां थी, 20वें स्थान पर, और किरण कहां पर चली गई, अब यहां पर देखो, अब किरण यहां आ गई, तो कितने बंदे इनके बीच में है, इनके बीच में 1 2 3 4, मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि अगर मनोज 30वें स्थान पर था पहले और अब 35वें पर आ गया, तो इनके बीच में कितने, मनोज कितना चला, 1 31 32 33 34 35, तो इनके बीच में 4 बंदे बैठे हैं, तो 4 बैठे हैं। अब किरण यहां आ गई, तो किरण कितना चली, 20 से बाद 21 22 23 24 25, तो अब किरण की पोजीशन कितनी आ गई, 25वीं आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे भाई क्या है, एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में ऊपर से 16वां नीचे से 27वां है, किशोर का स्थान। ठीक है, अब यहां पर एक परीक्षा है, उसमें किशोर का स्थान कह रहा है उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, जो पास हुए हैं, जो उत्तीर्ण स्टूडेंट हैं, उनकी सूची में उसका टॉप से ऊपर से तो उसका 16वां स्थान है। कितना स्थान है, किशोर का ऊपर से 16वां स्थान है। ठीक है, और ये कह रहे हैं नीचे से 27वां है, यही स्थान उसका, अगर इधर से करे तो राइट से अगर देखें नीचे देखें तो ये स्थान उसका 27 है, यानी कि लेफ्ट से 16 है और राइट से 27 है। तो सबसे पहले
ये बताओ इसमें कितने स्टूडेंट पास हुए उत्तीर्ण विद्यार्थियों में। तो पास टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि 16वां स्थान लेफ्ट से था, 27वां स्थान राइट से था और -1 ये आ गया आपके 33, 43 -1 42, ये विद्यार्थी आपके पास हुए हैं। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी, उत्तीर्ण जो स्टूडेंट है वो मेरे भाई कितने हैं, उत्तीर्ण स्टूडेंट है आपके 42। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना है, क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि 3 विद्यार्थी फेल हो गए, तो भाई 42 तो ये पास हुए, 42 में 3 फेल हो गए, ये तो हो गए पास वाले स्टूडेंट, ये हो गए भाई मेरे भाई फेल स्टूडेंट। और ये क्या कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा भी नहीं दी। 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जो नॉट अटेंडिंग में थे। ठीक है, नॉट अटेंडिंग में थे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, तो टोटल स्टूडेंट हो गए, ये हो गया आपके 50 स्टूडेंट। ये पूछ रहे हैं टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने थे, 50 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे भाई देखना, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, रमन ललन से लंबा है। रमन जो है लंबा है, लंबा इस तरह से ले लो, ठीक है, या फिर ऐसा ले लो कि रमन ललन से लंबा है, रमन ले लो, रमन लंबा है ललन से, रमन लंबा है ललन से। ठीक है, इस तरह से कर दो। फिर कह रहे हैं जो कि मनोज से छोटा है, जो कि भाई अगर कोई बात ऐसी आ जाए ना, रमन ललन से लंबा है, जो कि हो या फिर जो हो, जो कि किससे, ये कह रहा है जो कि मनोज से छोटा है, मनोज से छोटा है। तो मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, या अगर कभी भी ये कंजक्शन ये हो, जो कि, जो एंड जो की हो, ये हमेशा सेकंड पर्सन की बात करते हैं, यानी कि किसके बारे में बोल रहा है, ललन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अगर यहां पर कभी भी ध्यान रखना, अगर कभी भी जो हो या फिर जो की हो, ठीक है, यानी कि हु या हुम या हुज, इस तरह के कोई भी कंजक्टर हो या कंजक्शन हो, तो वे हमेशा सेकंड पर्सन, ये हमेशा सेकंड पर्सन की बात करते हैं। ये हमेशा किसकी बात करते हैं, सेकंड पर्सन की। और यदि एंड हो, यट हो, बट हो, ठीक है, लेकिन, किंतु, परंतु, बिकॉज हो, एज हो, बिकॉज हो, कुछ भी हो, यदि यट, बट, एंड, ठीक है, एज, अगर कुछ भी हो, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए बात करते हैं। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अगर यहां पर कभी भी लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, यट, या, बट, कुछ भी आए, वो हमेशा किसकी बात करेगा, रमन की। परंतु जो एंड जो की, हु एंड हुम, ये किसकी बात करते हैं, सेकंड पर्सन की बात करते हैं। तो यहां पर ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट में भी आता है, यानी कि ये कहीं भी अगर पूछा जाए इस तरह से, तो वो हमेशा ध्यान रखना कि ये बेसिक है, ये सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है। अब चलिए क्वेश्चन, ये कह रहा है रमन ललन से लंबा है, जो कि मनोज से छोटा है। मनोज से छोटा कौन है, ललन क्या है, मनोज से छोटा है, यानी कि मनोज इनसे लंबा है। मनोज क्या है, इससे लंबा है, मनोज लंबा है। ठीक है, ये कह रहा है, फिर कह रहा है कि उमंग विनोद से लंबा है। उमंग जो है, अभी उमंग और विनोद यहां पर नहीं है, अभी छोड़ दो। फिर इसे, इसके अगली बात देखो, उमंग विनोद से लंबा है लेकिन रमन से छोटा है। रमन से छोटा कौन है, लेकिन है फर्स्ट पर्सन के लिए, उमंग रमन से छोटा है। रमन से छोटा कौन है, उमंग क्या, रमन से छोटा है। ये रमन है भाई सबसे लंबा अभी तक। ठीक है, पर क्या कह रहा है कि उमंग विनोद से लंबा है। उमंग लंबा है विनोद से, ये हो गया विनोद। ये उमंग लंबा है विनोद से, उमंग लंबा है विनोद से। तो ये पूछ रहा है कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है भाई, ये इनमें सबसे लंबा देख लो, इनमें सबसे लंबा कौन सा है, रमन। इनमें सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, रमन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सोनू की आयु ऋचा से अधिक है।
भाई सोनू की आयु, ध्यान रखना, सोनू की आयु ऋचा से अधिक है, सोनू की आयु अधिक है, सोनू, ये ले लो सोनू, सोनू की अधिक है, सोनू की आयु ऋचा से अधिक है, ऋचा से, ये ले लो ऋचा, ऋचा से अधिक है, परंतु अनु से कम है। परंतु किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए, परंतु अनु से कम है, सोनू की आयु अनु से कम है, तो ये आ जाएगी अनु, अनु सोनू से भी लंबी हो गई, अनु, ठीक है। अब क्या बोला? सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, सौरभ, ये हो गया सौरभ, सौरभ सोनू से लंबा है भाई, सौरभ की मतलब आयु में, उम्र में अधिक है, सौरभ की आयु सोनू से अधिक है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि परंतु राम से कम है, इस सौरभ की उम्र आयु राम से कम है, तो राम इससे भी लंबा हो गया, राम इससे भी मतलब बड़ा हो गया उम्र में। तो पूछ रहा है कि उम्र में आयु में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है? ऋचा, तो सबसे जो छोटा मेंबर है वो कौन है? ऋचा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखो, ए बी सी डी ई 5 पुस्तकें हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी है, सी ए और बी के मध्य रखी है। ध्यान देना भाई, सी ए और बी के मध्य रखी है, यानी कि सी जो है ए और बी के मध्य ऐसे भी रखी जा सकती है, या सी ऊपर भी आ सकता है या नीचे ही आ सकता है। भाई सी ए और बी के मध्य है, या ए यहां भी आ सकता है, ए और बी के मध्य है सी, दोनों तरीके, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे हम। सी क्या है? ए और बी के मध्य है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि तथा सी ए और बी के मध्य है, डी ई के साथ रखी है, डी तथा ई एक साथ रखी है, यानी कि डी और ई एक साथ रखी है, या डी और ई ऐसे एक साथ रखी है, डी के पास ई रखी है, डी के पास ई रखी है, ठीक है। अब ये बोला ई बी के ऊपर रखी है, बी के ऊपर, अब देखो बी के ऊपर रखी है ई, तो यानी कि बी के ऊपर आएगी ई, और ई के ऊपर आ जाएगी डी, क्योंकि डी और ई एक साथ रखी है, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे ऊपर कौन सी बुक आ गई? डी, और सबसे नीचे कौन सी बुक आ गई? ए। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी पुस्तक बीच में रखी है, तो बीच में कौन सी पुस्तक रखी है? बी, ठीक है, ये पुस्तक बीच में रखी है। तो ये थे आज के 11 क्वेश्चन। ये जो हमने लिए, ये विभिन्न पुस्तकों से मैंने छांटकर इनका सेलेक्ट कर मैंने लिए हैं। आज तक जितने भी क्वेश्चन है उनसे मैंने इनके समराइज्ड करके ये क्वेश्चन लिए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम को देखते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपको इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि रैंकिंग टेस्ट आपको अच्छा लगा है, यदि आपको अच्छा समझ में आया, इसी से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन्हीं बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपको अच्छा लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, हैव ए गुड डे।